एक शख्स ने अपनी मां और 4 बहनों का बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया है। बड़ा ही दर्दनाक वाकया जो है वो पेश आया है और ये दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है और इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाकया सामने आया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, जहां एक निजी होटल में ये पूरी फैमिली ठहरी हुई थी और इसी बीच 24 साल इस शख्स की उम्र थी जिसने अपनी मां का और साथ ही साथ अपनी 4 बहनों का भी कत्ल कर डाला। बताया जा रहा है कुछ आपसी फैमिली जो है वो डिस्प्यूट था, तनाजा था, लेकिन बात इस हद तक बढ़ गई कि इस शख्स ने उन 4 लोगों का जो है बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल कर डाला। कत्ल करने के बाद एक होटल में ठहरे हुए थे, उसके बाद कुछ लोगों ने, जो वहां का मकामी पुलिस स्टेशन था, नजदीकी पुलिस स्टेशन था, उन्हें इत्तला दी कि एक होटल के अंदर 4 से 5 डेड बॉडीज जो हैं वो पड़ी हुई हैं, खून बाहर आ रहा है। और वहां पर मौके पे जब पुलिस पहुंचती है तो देखती है कि उन लोगों की जो है हाथ की नसें काटी हुई थी, स्कार्फ से उनका गला जो है वो दबाया हुआ था। और उसके बाद जब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की गई कि कहां से ये पूरा मामला जो है उठा है, और ये बताया जा रहा है कि आगरा के रहने वाले हैं जिस शख्स ने कत्ल किया है अपनी मां का और 4 बहनों का, उसका नाम अरशद है। और इस शख्स ने एक उसकी अपनी जो बहन थी जिसका नाम अलशिया है और उसकी उम्र 9 साल है, अक्सा की 19 साल है और जो रहमान है उसकी 16 साल है, और अपनी मां जिसका नाम आसमा है उसका कत्ल कर डाला। और ये इससे पहले अजमेर गए हुए थे और अजमेर से आने के बाद अब एक होटल में ये ठहरे हुए थे लखनऊ में, जहां अब इन्होंने वापस यहां से आगरा जाना था, लेकिन न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के लिए वो लखनऊ पहुंचे थे। और यही बताया जा रहा है, अलग अलग रिपोर्ट्स इस समय जो है मीडिया रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उसमें कई पे कहा जा रहा है कि गला दबाया है, और कई रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि उनकी हाथों की जो है वो नसें काटी हुई थी, खून ज्यादा बह गया था। और कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है उनका बाप भी उनके साथ था, लेकिन इस लड़के ने क्राइम करने से पहले अपने बाप को रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया था और उन्हें भेज दिया था। उसके बाद जाकर के पूरी वारदात जो है एक निजी होटल के अंदर अंजाम दी, जिसमें अपनी 4 बहनें और अपनी मां का जो है वो कत्ल कर डाला। यह खबर सुनते ही पूरा अफरा तफरी का जो है वो माहौल छा गया कि भला एक बेटा जिसकी उम्र 24 या 25 साल है वो इतनी बेरहमी के साथ अपनी मां का कत्ल कैसे कर सकता है, अपनी बहन का कत्ल कैसे कर सकता है। क्या इंसानियत इतनी भी खत्म हो चुकी है कि इस तरह का वाकया जो है वो सामने आ रहा है? यह कहीं ना कहीं दिल दहला देने वाली है। और आपको बता दूं इस शख्स का नाम जो है वो अरशद है और ये आगरा के रहने वाले थे। और इस तरह की वारदातें आज नहीं, इससे पहले भी कई बार सामने आई हैं। लगातार कल से जिस तरह कहा जा रहा था कि इस नए साल के मौके पर लोग जो है वो सेलिब्रेशन के लिए घरों से बाहर निकलेंगे, ये भी इस नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए लखनऊ पहुंचे थे। कुछ रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि इन्होंने, इस बच्चे ने अपनी मां और बहनों को नशावर चीजें खिलाई थी, उनको बेहोश किया था। कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि उनको शराब पिलाई गई थी और वो बेहोश थे, वो नशे में थे, उन्हें पता नहीं चला उनके साथ क्या क्या कुछ हुआ है। लेकिन यहां पर बात जो समझने वाली यह है कि अगर आपका घर का कुछ आपसी तनाजा है, आपका कुछ भी फैमिली डिस्प्यूट है, वो तो बात करने से हल हो सकता है। लेकिन आप 4 लोगों का कत्ल कर रहे हो, आपने 4 लोगों की जिंदगियां उनसे छीन ली, लेकिन इसका अंजाम, आप तो जेल में जाओगे, आपको तो सजा मिलेगी, लेकिन जो जेल में चलेगी, जिनकी जानें चलेगी, उनका क्या होगा? इस चीज से कितने सारे लोग, जो बच्चे इस समय यह खबर सुन रहे होंगे या कुछ और भी इस तरह के लोग होते हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं, उनके आपसी घर वालों के साथ झगड़े होते हैं, जब उन तक एक खबर पहुंचेगी उनके दिल पे क्या आएगा और वो क्या सोचेंगे? क्या इस तरह का करने के बाद जो इस तरह की हरकतें करने वाले होते, क्या उनका हौसला बुलंद होगा या नहीं? लेकिन इस पर पुलिस ने भी जो है वो पूरी तरह से इस मैटर को लिया है, FIR लगी है और उस शख्स को अरेस्ट भी किया गया है, उसे दर दबोच लिया गया है। उससे जानकारी मिलने के बाद जब उससे सवाल पूछा गया कि आपने इस तरह का क्यों किया, उसने कहा कि मुझे अपनी फैमिली जो है वो हरास कर रही थी, मुझे जोर जबरदस्ती कर रही थी, मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हरासमेंट मेरे साथ कर रहे थे और मेरी समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने ये स्टेप उठाया। और कौन इस तरह का बेटा, ऐसा बेटा जो होगा जो अपने मां बाप के साथ इस तरह का करे, अपने बहनों के साथ इस तरह करे? लगता तो नहीं है, लेकिन ये सच है, ये हकीकत है। और यूपी के लखनऊ में इस तरह का वाकया सामने आया है और जिस होटल के अंदर ये रह रहे, बता रहे हैं कि शरणजीत नाम
एक निजी होटल है जिसमें ये देर रात रुके थे, अजमेर से वापस आए थे और उसके बाद अब इन्होंने आगरा वापस जाना था, आगरा के रहने वाले थे, लेकिन जिसमें इसने अपनी बहन जिसकी उम्र 9 साल थी अलशिया और अक्सा की 19 साल थी और रहीमान जिसकी 18 साल थी और एक आलिया, 4 बहनों का और मां का जो है बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया है। और इसकी जानकारी जो है वहां की जो डीसीपी सेंट्रल जोन है रवीना त्यागी उसने भी दी, उनने भी बाइट दी, उन्होंने बोला कि जब हमारे पास पूरी रिपोर्ट आई तो हमने पूरे मैटर को जो है ले लिया कि कौन कौन इसमें। तो सोचिए मुआशरा किस तरफ जाएगा। साल की पहली शुरुआत और जहां कोई एक अच्छी खबर हम आप तक सुनाएं, लेकिन वहीं ये बहुत ही निहायत और दिल दहला देने वाली खबर जो है हम साल के पहले ही दिन आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तक भी ये खबर पहुंच रही है दिल जो है वो दहल जा रहा है। और जब मैं भी इस खबर को पढ़ रहा था यकीन नहीं हो रहा था कि इस तरह का वाकया भी हो सकता है, इस तरह की खबर भी जो है वो सामने आ सकती है। अब आगे इस पर क्या कुछ होगा, पुलिस किस तरह से देखती है और क्या कुछ सजा इस जानवर को मिलेगी, दरिंदा ही कह सकते हैं, दरिंदा सिर्फ इंसान जो है, क्या कुछ इसके साथ होगा वो अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।